हेलो गाइस, मैं आपका मैथ्स टीचर अवधेश कुमार आज फिर से एक न्यू टॉपिक एनसीईआरटी पॉलिनोमियल का लेकर आया हूँ बेटा। क्लास 10th का बेटा ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा और आपने यहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से बेटा हम पॉलिनोमियल में एक जो है डिग्री, वेरिएबल, कांस्टेंट, इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री हमने कैटेगराइज किया अपने पॉलिनोमियल को। नाउ लास्ट टॉपिक जो हमारे पिछले वीडियो का था बेटा, वो हमारे पास क्या था बेटा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और हमने ये जाना कि अगर किसी गिवन पॉलिनोमियल, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ax प्लस बी बेटा, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, इस पॉलिनोमियल के लिए x की वो वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारा p ऑफ x क्या बन जाए बेटा, जीरो बन जाए। p ऑफ x क्या बन जाए बेटा, जीरो बन जाए। करेक्ट। अगर बेटा ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बिकॉज डिग्री हमारे पास क्या है बेटा, डिग्री क्या बेटा हमारे पास 1 है। करेक्ट। ऐसे बेटा क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, हमारे पास डिग्री 4, डिग्री 5 के पॉलिनोमियल्स होंगे। करेक्ट। तो बेटा सभी पॉलिनोमियल्स के लिए अगर मैंने अभी क्वाड्रेटिक लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक हो गया। तो इस सभी पॉलिनोमियल बेटा आप ये देख रहे हो, जो x के साथ है, जो वेरिएबल के साथ है बेटा, क्या होता है हमारे पास कोएफिशिएंट। तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, a है। b यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट टर्म, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल। करेक्ट। नाउ इसमें बेटा x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और c कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर x की कोएफिशिएंट a, x स्क्वायर का b, x का c और यहाँ पर d कांस्टेंट। बेटा हमारे पास आपको ये पता है कि डिग्री बराबर नंबर ऑफ जीरोस। करेक्ट। भाई जिस किसी पॉलिनोमियल का बेटा हमारे पास जितना डिग्री होता है उतने नंबर्स ऑफ क्या होता है हमारे पास, जीरोस होते हैं बेटा। यहाँ पर ये लीनियर है तो हमारे पास कितने जीरोस होंगे, 1, यहाँ पर बेटा 2, यहाँ पर 3। तो डिपेंड करता है हमारे पास डिग्री कितनी होती है ना बेटा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमने टॉपिक लिखा है बेटा एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट के लिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ठीक है बेटा, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। तो बेटा रिलेशंस किसके बीच में हमें चाहिए, हमें चाहिए जीरोस के बीच में। बेटा एक चीज आपको पता लगेगी जीरोस और कोएफिशिएंट के बारे में। कोएफिशिएंट वो हमारे पास एक वैल्यू होती है जो हमारे पास किसी वेरिएबल के साथ हमारे पास रहता है, या कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास रहेगा, चाहे वो लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए या पॉलिनोमियल के लिए। तो बेटा इन दोनों में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। करेक्ट। तो अगर मैं इन रिलेशंस की बात करूं बेटा, तो मैं जो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास डिस्क्राइब करूंगा बेटा, वो हमारे पास क्या होगा, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। करेक्ट बेटा। ध्यान देने वाली बात है लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होता है, डिग्री क्या होती है बेटा 1। मतलब अगर मैंने p ऑफ x, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ax प्लस बी। करेक्ट। तो बेटा अगर हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, इसका एग्जिस्ट करता है, मतलब p ऑफ x बेटा किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। करेक्ट। और ax प्लस बी को बेटा मैं 0 के बराबर रख सकता हूँ, तो x के लिए बेटा यहाँ से क्या निकल के आएगी, माइनस बी बाई। करेक्ट। तो बेटा यहाँ से आप ये देख रहे हो, ये b हमारे पास क्या कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे माइनस का साइन आया है तो ये हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में बेटा ये हमारे पास क्या बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आप ये देख लो बेटा x हमारे पास क्या है हमारा, भाई इसके लिए अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री अगर 1 है तो ये जीरोस कितने होंगे, ये x हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, ये जीरोस आ गया ना बेटा। तो कितने जीरोस है बेटा, 1 जीरोस। तो यहाँ पर ये जीरोस जो है बेटा किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के। मतलब हमारे पास जीरो जो है इसका किसके बराबर होगा, हमेशा माइनस बी बाई ए के, माइनस बी बाई ए के। तो हमेशा हम लीनियर पॉलिनोमियल के जब भी हम बेटा किसकी बात करेंगे, आपको
एक्स की बात करेंगे या जीरोस की बात करेंगे तो हमेशा बेटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के, या माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म होगा बेटा हमारे पास, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स बेटा, वो ले लेता हूँ एक्स प्लस 7। ठीक है ना बेटा, एक्स प्लस 7 अगर मैं जीरो फाइंड करता हूँ उसके लिए, तो एक्स के लिए बेटा हमारे पास क्या है, -7, ये हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्स की होगी हमारे पास के लिए -7। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये जो जीरो से है बेटा x -7, क्या वो माइनस बी बाई ए के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है माइनस बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर बेटा b तो है 7, तो 7 हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में बेटा हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे बेटा 1 है, तो कुछ नहीं तो 1 होता है, आपको पता है, तो 1 है, दैट इज -7। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि हमेशा जो रिलेशन है, मैंने यहाँ पर बेटा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक रिलेशन एग्जिबिट कर दिया बेटा, रिलेशन मैंने क्या कर दिया है, प्रोवाइड करवाया है बिटवीन जीरोस एंड व्हाट बेटा, कोफिशिएंट। आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें बेटा a और b हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू बट कोफिशिएंट है। ठीक है, और x हमारे पास जीरोस है, तो यहाँ पे हमेशा बेटा फॉर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, देख रहे हो आप, ये दोनों इक्वल वैल्यू है। करेक्ट, आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा ये। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। नाउ अगर मैं बात कर लूँ बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ बेटा किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है बेटा, तो मैं बात कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि हमारे पास जनरल पॉलिनोमियल जो होती है बेटा हमारे पास, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। करेक्ट बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। नाउ गाइस हमें ये देखना है कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स कौन कौन से बेटा, कोफिशिएंट हमारे पास, कोफिशिएंट्स क्या क्या है बेटा हमारे पास, a है, b है, c। तो हम ये देख लेंगे दिया दी कोफिशिएंट्स, एंड हमने क्या किया बेटा, आपको पता है डिग्री हमारे पास कितनी है, जितनी डिग्री होती है नंबर ऑफ जीरोस, आप क्या कर लोगे, नेट अल्फा एंड बीटा आर दी टू जीरोस फॉर गिवन पी ऑफ एक्स। दिए हुए पी ऑफ एक्स के लिए बेटा हमारे पास जो है अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, हमने दो जीरोस मान लिए। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप होता है बेटा यहाँ पर इस कोफिशिएंट एंड जीरोस में, वो कैसे एस्टेब्लिश होता है बेटा, इनके सम और प्रोडक्ट है। कैसे, तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर कि सम ऑफ जीरोस, जो सम ऑफ जीरोस होंगे बेटा किसके बराबर होंगे बेटा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होंगे बेटा हमारे पास, माइनस बी बाई ए के। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ बेटा हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, हमारे पास क्या क्या कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म अपॉन बेटा ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट बेटा, तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरो का रिलेशनशिप हो गया। दूसरा रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बेटा, वो हमारे पास कौन करता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा हमारे पास, अल्फा इंटू में बीटा इंटू डॉट से मैं डिनोट करता हूँ, और ये बेटा किसके बराबर होगा, हमारे सी बाई ए के। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट लिख देते हैं, अपॉन में बेटा ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा जो है सम एंड प्रोडक्ट, ये दो हमारे पास जो हमारे पास रिलेशनशिप बेटा हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। करेक्ट बेटा, तो अगर जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप की बात करें तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा बेटा, माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गाइस किसके बराबर होगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के। करेक्ट, तो अगर हम नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लें बेटा एक, तो और भी ज़्यादा आपको संतुष्टि हो जाएगी। करेक्ट, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। ठीक है, तो
देखते हैं बाय एग्जांपल कि कैसे हम रिलेशनशिप को प्रूव कर सकते हैं। करेक्ट, मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा पी ऑफ एक्स, क्या ले लिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो बेटा आपको पता होगा हमारे पास कि ये क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल तो 2 जीरोस इसके आएंगे, और ये आपके पास आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो ये बाय मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। 9th क्लास 8th क्लास में आपने बहुत सीखा है, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ रिवाइज के तौर पे। बेटा आपको हमारे पास लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप देख लो बेटा ए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, अगर मैं इक्वेट करूँ ए हमारे पास 1 है एक्स का कोफिशिएंट, बी बेटा हमारे पास क्या है बेटा एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 7, साइन को इंक्लूड करना है बेटा, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है बेटा 10। करेक्ट, ये ए बी सी आ गया हमारे पास इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए। बेटा आपको पता है प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। प्रोडक्ट क्या होता है दिस इंटू में दिस, ए इंटू में सी, 1 इंटू 10 बेटा 10, एंड सम क्या आना चाहिए बेटा एक्स जो एक्स के साथ है 7। तो हमें यहाँ पर क्या पता लगा बेटा कि हमें वो दो नंबर ढूंढने बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 है और सम करने पे 7 है। तो बेटा पॉसिबिलिटीज क्या होती है 10 आने की, 2 इंटू में 5, 5 इंटू में 2, एक तो 1 इंटू 10 ही होगा और 10 इंटू 1, ठीक है, और बेटा इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप ये देखोगे कि दो नंबर को सम या माइनस करने से, प्रोडक्ट क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने से क्या 7 प्लस का 7 आना चाहिए। तो बेटा ये दोनों तो हमारे पास कैंसिल हो गए, बिकॉज 10 1 11 होता है, 10 माइनस 1 9 होता है, सेम केस इसमें भी होगा। बट 5 2 बेटा 7 या 5 2 बेटा हमारे पास ये दोनों में से कोई सा भी हमारे पास जो है बेटा ऑर्डर हम यूज कर सकते हैं इसको स्प्लिट करने के लिए, बिकॉज 5 2 10 होता है और 5 प्लस 2 7 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को बेटा मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ 5x प्लस 2x प्लस 10। गाइस यहाँ पर हम क्या देख लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में हमें क्या निकालना है बेटा कॉमन निकालना है। तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको x बेटा, तो x प्लस 5 ले लेंगे, ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा 2, तो x प्लस 5। जैसे ही आपका ब्रैकेट सेम आ गया मतलब आपका आंसर बेटा करेक्ट है। तो हम बेटा लिख सकते हैं इसको x प्लस 5 एंड x प्लस 2, मतलब अंदर वाले ब्रैकेट को ऐसे लिख दिया और बाहर वाले हमारे पास एक्सप्रेशन को या हमारे पास x प्लस 2 को ऐसे लिख दिया। अब बेटा हमें जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस के लिए आपको पता है हमने क्या करना होता है x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दिया तो x के लिए बेटा -5, और x प्लस 2 को बेटा 0 के बराबर रख दिया तो x के लिए -2। आप इसमें से अपने हिसाब से किसी को भी अल्फा बीटा मान लो, तो हमारे पास जो जीरोस चाहिए होते रिलेशनशिप के लिए हमें वो मिल गया बेटा एज अल्फा इज टू -5 एंड बीटा इज टू -2। मतलब हमारे पास कोफिशिएंट पहले से थे, हम जीरोस लिख देते बेटा अल्फा हमारे पास क्या -5 एंड बीटा हमारे पास क्या बेटा -2। बात बेटा करते हैं रिलेशनशिप की। बेटा रिलेशनशिप जो है बेटा बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वो किससे डिनोट होता है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? फर्स्ट सम ऑफ जीरोस बेटा, सम ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देन अल्फा बेटा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास क्या है व्हाट बेटा -5 प्लस बेटा बीटा -2। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है हमारे पास कि साइन को आपको हमेशा ही अपने माइंड में रखना है, साइन नहीं भूलना आपको, ठीक है। अब माइनस बेटा बी हमारे पास क्या है 7 बेटा, यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होते हैं फॉर्मूले का हमारे पास माइनस है बेटा, ये नहीं अगर यहाँ माइनस होता तो हम सिर्फ माइनस ही लेते, फिर हम ब्रैकेट में इस तरीके से माइनस लेते बेटा, करेक्ट। तो यहाँ पर तो बेटा हमारे पास क्या माइनस फॉर्मूले का, बी हमारे पास क्या है 7 और ए बेटा हमारे पास क्या है 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं -5 प्लस -2 इक्वल टू -7 अपॉन -7 -5 -2 -7 इक्वल टू -7। तो बेटा यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया बेटा क्या आपको सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बेटा वो किसके बराबर होता है -b/a के, करेक्ट। आइए हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बेटा हम क्या कर लेते हैं बेटा वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बोलता है बेटा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बेटा c/a के। तो बेटा अल्फा हमारे पास क्या -5, बीटा हमारे पास है बेटा -2 और c बेटा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 10 और a 1, ठीक है। नाउ माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 इसको टू 10/1 बेटा 10, तो बेटा ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमने ये सीखा बेटा फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा उसका रिलेशनशिप बेटा जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होगा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि क्या है बेटा अल्फा प्लस बीटा -b/a के और अल्फा इंटू बीटा बेटा c/a के। हमने एग्जाम्पल से समझा बेटा कि किस तरीके से ये
होगा। आई होप बेटा आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे बेटा नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। गाइस, क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 2.2 में हमें मिलेगी और इम्पॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, नाउ गाइस हमें ये देखना है कि मान लो हमारे पास अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो क्या होता है बेटा, ax² + bx + c। बट बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ हमें ये फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब बेटा, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, एक वैल्यू 4 ले ली मैंने और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर 2 होगा। मतलब अब ये आपको दोनों वैल्यू बेटा क्या हमारे पास है, गिवन है। हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या है, गिवन है। मतलब सम ऑफ जीरोस 4 के बराबर होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 के बराबर होगा। मैंने ये गिवन लिया है, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा। तो जाके बेटा हमें क्या फाइंड करना है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है बेटा, देखते हैं क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसके लिए। बेटा एक बताओ, अभी हमने पढ़ा सम ऑफ जीरो, अब आपको पता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास ये दिया है दोनों वैल्यूज, मैं सम को 4 के बराबर रख देता हूँ। माइनस बी बाई ए बेटा, माइनस बी बाई ए के, करेक्ट। नाउ अगर मैं बात करूँ अल्फा इंटू बीटा 2 है बेटा हमारे पास, तो ये बेटा किसके बराबर होगा, सी बाई ए के। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल गया, यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल गया बेटा, बी इक्वल टू -4a, बी इक्वल टू -4a मिलेगा, बिकॉज माइनस तो बेटा यहाँ पे लग जाएगा ना। और दूसरा हमारे पास रिलेशन क्या मिल जाएगा, c इक्वल टू 2a। बट ये हमारे पास वेरिएबल आ गया हमारे पास, मतलब b जो हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है, a की वैल्यू पे, और c भी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, a की वैल्यू पे। तो अब मैं a की वैल्यू को चेंज करूँ, तो मान लो अगर मैं a की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो बेटा b हमारे पास क्या मिल जाएगा, मान लो a मैं 1 लिख लेता हूँ, चलो a का मुझे 1 ले लेना है, तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -4, बिकॉज एक बार मैंने 1 पुट किया ना, -4 इंटू 1 -4। और बेटा अगर मैंने c की वैल्यू देख लेते हैं, तो a मैंने फिर 1 पुट किया, तो बेटा c हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलो अब बेटा अगर मैंने a 2 रखा है, तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -8। ठीक है, और a बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, c हमारे पास सॉरी क्या हो जाएगा, मैंने a 2 पुट किया, तो बेटा c हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करेक्ट। चलो बेटा इन ए बी और सी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इसे पुट कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं। तो बेटा पी ऑफ अगर मैंने 1 पुट किया है, तो ए की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है 1, तो मैं लिख दूंगा x² प्लस बी की जगह बेटा हमारे पास क्या है -4, तो -4x। ठीक है, और सी की जगह बेटा हमारे पास क्या आ गया है 2, दैट इज +2। ठीक है बेटा, नो पी ऑफ 2 में हमने क्या किया था, वैल्यू निकाली थी, ए हमारे पास क्या है, दैट इज 2, तो मैं लिखूंगा 2x²। ठीक है, b हमारे पास क्या है बेटा, -8, तो -8x प्लस c हमारे पास क्या बेटा 4। बेटा ऐसे मैं कितने वैल्यूज भी आपको पुट अप कर सकता हूँ। बेटा यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, जब मैंने 1 2 पुट किया, तो यहाँ पर देख लो जो p ऑफ 1 है बेटा, p ऑफ 2 जो है वो डबल है किसका, p ऑफ 1 का। अब ऐसे अगर मैं 3 करूँगा तो शायद ये इसका डबल हो जाएगा, 4 इसका डबल हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला है कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है ए बी और सी की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो मैं एक जनरल फॉर्म बनाऊं बेटा, इसके लिए तो क्या बनेगा, अगर हमारे पास सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ, तो बेटा हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे बेटा, पी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, ये के ले लिया, वो फैक्टर है बेटा जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो बेटा देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x² - 4x + 2 है ना, तो वो कॉमन फैक्टर ले लिया मैंने के। और बेटा हमारे पास क्या आ गया, x², और हमारे पास ये -4 क्या था बेटा, हमारे पास सम ऑफ जीरो था ना 4, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्लस है बेटा, और हमारे पास 2 क्या था बेटा, हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म मिल गया बेटा, किसके लिए, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। जहाँ पर बेटा अगर मैं वीडियो पॉज करके पहले आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर मैं जनरल आप एक फॉर्मूला लिख दूँ फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बार दोबारा से, तो हम क्या देख पाएंगे बेटा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए जनरल फॉर्म क्या है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़्यादा सही रहेगा ना बेटा। पी ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, एक कांस्टेंट टर्म बाहर बिकॉज वो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बेसिक हमारे पास एक फॉर्मेशन होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, अगर सम हमारे पास गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है बेटा। अरे बेटा समझ में आएगा होगा आपको। और 2.2 में इसके क्वेश्चन है वो मैं एक्सरसाइज वाले वीडियो में करवाऊंगा आपको, ठीक है। वीडियो पॉज हो गया बेटा, इसको नोट डाउन कर लो, आगे हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। बेटा अगर मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो सिंपल क्या है बेटा हमारे पास कि एक पी ऑफ एक्स मैंने मान लिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए बी सी डी है हमारे पास बेटा, ए बी सी एंड डी आर कोफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब बेटा अगर हमारे पास 3 हमारे पास हाईएस्ट पावर मतलब इस पॉलिनोमियल की बेटा डिग्री कितनी होगी हमारे पास 3 होगी, और इसमें जीरोस कितने होंगे बेटा, वो भी 3 होंगे। तो हम ये मान लेंगे लेट अल्फा बीटा गामा आर दी जीरोस ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इन कोफिशिएंट और इन जीरोस में फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशन मिलता है बेटा। यहाँ पर हमारे पास 3 रिलेशन फॉर्म होते हैं। पहला हमारे पास होता है बेटा अगेन सम ऑफ जीरोस, जो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है बेटा हमारे पास माइनस बी बाई ए के। अगेन आप ये लिख सकते हो कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ बेटा व्हाट एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। सेकंड बेटा हमारे पास होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब बेटा अल्फा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा गामा इंटू में अल्फा, मतलब ये प्रोडक्ट का सम है बेटा। वो किसके बराबर होगा बेटा सी बाय ए के, बेटा किसके बराबर होगा हमारे पास सी बाय ए के। और थर्ड जो बेटा हमारे पास वो हमारे पास क्या है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ बेटा क्या जीरोस। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या कर लेंगे बेटा सिंपल कि अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, बेटा किसके बराबर होगा माइनस डी बाई ए के, करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये फॉर्मेशंस हैं बेटा, ये किसके लिए बेटा, ये रिलेशनशिप के लिए है, किसके कोफिशिएंट एंड जीरोस, बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, करेक्ट बेटा, which is determined by sum of zeros, sum of product of zeros and product of zeros, which are alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a, and alpha beta gamma is equal to minus d by a, करेक्ट बेटा। तो आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन बेटा हम एक्सरसाइज 2.2 में नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल को कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए बेटा ये अच्छी बात है, हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें बेटा जीरोस फाइंड करने होते हैं, अल्फा और बीटा फाइंड करना होता है। बट बेटा यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको जीरोस फाइंड नहीं करने होंगे, आपको जीरोस गिवन होंगे, मतलब अल्फा बीटा गामा आपको पहले से ही क्या दिया होगा बेटा दिया होगा, ठीक है। और हमें बट ये चेक करना होगा कि क्या वो जीरोस है नहीं है। तो बेटा आप क्या चेक करोगे, सिंपल जो एक्स वैल्यू दी होगी उनको पुट करना है, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो वो जीरो पॉलिनोमियल है, करेक्ट ना। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए, करेक्ट। और एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन में हम इसका बेटा यूज करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप कॉन्सेप्ट को क्लोज कर लो अपने माइंड में, करेक्ट। बाय, थैंक यू फ्रॉम दिस साइड, जय हिंद।